क्या करेंगे हम लोग आज जो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया 10th क्लास के मैथमेटिक का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। फार्मूला तो हमने बताया ही था, सारे फार्मूले हमने लिखा रखे हैं, फार्मूला याद तो किया ही होगा आप लोगों ने। अब हम उसके बेस पे ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज के वो हम कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 13.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन दे रखा है वो मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आप सुनिए और आपके पास भी बुक है आप देखिए, या फिर क्वेश्चन पेपर अगर आपके क्वेश्चन बुक नहीं है तो आप मोबाइल पे ही डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि उस सवाल को अटैच कर दूँ, लेकिन अगर नहीं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड करके क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, आप पढ़िए, फिर उसके बाद उसका हम सल्यूशन देखिए आप। लेकिन मैं भी पढ़ के सवाल को सुनाता हूँ कि क्या दे रखा है सवाल, बाकी मैं फिगर बनाऊँगा, सब कुछ करके दिखाऊँगा। क्वेश्चन लिखने में टाइम जाता है बहुत सारा, तो मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ दूँ और पढ़ के डायरेक्ट आपको बताता रहूँ, ठीक है। ये एक्सरसाइज 13.1 है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके बाद फिर करूँगा, ठीक है। 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है कि 2 क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। तो जब क्यूब को ज्वाइन करते तो वो क्यूबाइडल बन जाता है, तो उस क्यूबाइडल का सरफेस एरिया कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, ये बताना है। लेकिन एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ये सवाल है, मैं फिगर से समझाता हूँ। एक हमारा क्यूब है, क्यूब तो जानती हैं जिसका लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सभी सेम होते हैं, सभी सेम होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। कितनी बात सुन रही? तो इसका जो वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। अब पहले हम लोग इसको, इससे हम लोग एक साइड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ये क्यूब का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला याद है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है जिसके इसमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सभी बराबर होते हैं। तो हम लोग कोई भी एक साइड लेकर उसका क्यूब कर देते हैं। फॉर्मूला हम लोगों ने दे रखा है, ये 64 के बराबर है। तो लेंथ ऑफ वन साइड, ये क्यूब जो है ना उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 का, ये मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ, ठीक है ना। 64 का हम क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है। 64 का क्यूब रूट निकालने तो आता है, वैसे ये 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब रूट आ जाएगा। मगर क्यूब रूट निकालते कैसे हैं? जैसे ये 64 है, ये 64 का हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर 2 से करते हैं, 3 2 से फिर किया 16 8 2 4 2 2 2 1। अब क्यूब में क्या होता है, जो भी नंबर 3 दफ़ा आएगा, अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो 6 दफ़ा 2 आएगा, ठीक है ना, 6 दफ़ा 2 आएंगे। और जो कोई भी नंबर 3 दफ़ा होगा तो एक बार बाहर निकल जाएगा,
3 दफ़ा हुआ तो एक बार बार होगा, तो ये 2 इंटू 2 ये 4 सेंटीमीटर, ये ऐसे आ गया। डायरेक्ट भी निकाल सकते, कोई सी बात नहीं, जो ऐसा मैंने कर दिया था। मगर मैंने उनके लिए कहा जो बच्चे वीक हैं थोड़ा सा समझ में, तो उनके लिए भी ये हो सकता है कि फैक्टराइज करके, और क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर जब 3 दफ़ा रूट के अंदर आता है, रेडिकल्स के अंदर आता है, तो वो एक बार बाहर निकाल सकते हैं। तो 3 2 3 पे 3 2 पे 1 2 बाहर किया था, और नेक्स्ट 3 2 थे, 3 2 2 ऐसे थे, तो उस पर एक बार किया, 4 आ गया। कितनी बात सुन, तो ये क्यूब का एक साइड का लेंथ आ गया 4 सेंटीमीटर। कितनी बात सुन, आगे चलें। अब क्या बताया कि 2 क्यूब को एक साथ साइड बाय साइड रख दिया, तो एक क्यूब और बना लेते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है ना, एक क्यूब ऐसे और बना लिया, और ये 2 क्यूब हो गए। अब ये जो है, अब ये क्यूब नहीं रहा, ये क्यूबाइडल हो गया, क्योंकि यहाँ से 4 और यहाँ से 4, ये अगर इसका साइड 4 था, इसका साइड 4 था, तो टोटल जो लेंथ होगा, ये हटा देते हैं, टोटल जो अब लेंथ होगा वो 4 + 4 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा लेंथ। और इसका जो ब्रेथ है वो तो अभी भी बी जो है ना 4 का ही रहेगा, और ये इसका जो एच है, हाइट है, वो भी 4 का ही रहेगा। कितनी बात में लेंथ डबल हो गया, क्योंकि 2 क्यूब 4-4 सेंटीमीटर वाले ज्वाइन कर दिए गए। कितनी बात सुनिए। तो अब क्या बताया कि ये क्यूब नहीं रहा, अब ये क्यूबाइडल बन गया। इस फिगर का नाम क्या हो गया, अभी ये क्यूबाइडल हो गया, क्यूबाइडल। और जो क्यूबाइडल होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने बताया था कि 6 फेस होते हैं, 3 टाइप के, एक टाइप के होते हैं, तो उससे हम लोग निकाल लेते हैं। क्यूबाइडल हो गया। क्यूबाइडल में हमने बताया था कि 6 फेस हो जाते हैं, एक सामने का, एक पीछे वाला, और एक नीचे का बॉटम का, एक छत के हिसाब से, एक लेफ्ट राइट का, तो इस तरह से हो जाता है। उनका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल, ये हमने क्यूबॉइडल का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ले लेते हैं 2LB LH BH, और यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग। इसी तरह से हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। 2 तो ऐसे ही रहेगा, L का वैल्यू 8 है, B का वैल्यू 4 है, फिर यहाँ पे L का वैल्यू 8 है, H का वैल्यू 4 है, यहाँ B4 H4, ये दोनों सेम आ गए। 2 ऐसे ही रहेगा 2, और ये 8 4 जा 32, ये भी 8 4 जा 32, और ये 4 4 जा 16, ये आ जाएंगे। ये 2 इंटू सबको प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, ये 80 आ जाएगा। 6 2 8 2 10, 0 हो गया, 1 कैरी, 3 3 6 1 7, और 1 कैरी था 8, तो ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्यूबाइडल का सरफेस एरिया। यानी 2 क्यूब्स को साइड बाय साइड जब ज्वाइन करते हैं तो एक क्यूबाइडल बन जाता है। तो क्यूब का जो साइड निकालना होता है उसके वॉल्यूम के हेल्प से निकाल दिया हम लोगों ने, साइड निकल गया, और उसी साइड को यूज़ करके क्यूबाइडल का निकाल दिया। कहाँ समझ में नहीं आया, आ रहा है समझ में सबको, ठीक है, नोट कर लिए, आ रहा है समझ में तो नोट करिए। मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया था, समझ में आ ही रहा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, तो मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद फिर फिगर बना के समझाऊँगा, फिर बना के क्वेश्चन कराता हूँ। मैंने बताया था क्वेश्चन के लिए आप लोग चाहे तो आप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि उसको लिखने की वजह से बहुत सारा टाइम जाता है, ठीक है। क्या दे रखा, मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ठीक है ना। क्या बताया कि एक हेमिस्फेरिकल एक वेसल बनाया गया है जिसमें एक लोअर पार्ट जो है वो हेमिस्फीयर है, और उसके ऊपर एक सिलेंडर जो है ना सरमाउंट किए गए हैं। तो उसके बाद देखते, पहले फिगर में बना। तो पहले तो ये हेमिस्फीयर है, ठीक है,
और इसका जो डायमीटर है, ये डी जो दे रखा वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, इसके ऊपर जो है ना एक सिलेंडर को माउंट किया गया है, तो एक सिलेंडर को ऐसे इस पे ये हमारा सिलेंडर है, ये इसके ऊपर लगा दिया गया। ठीक, और ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, ये टोटल हाइट जो है ना कैपिटल वो 13 सेंटीमीटर का है। कितनी बात सुन में? तो बताना है कि इसका इनर सरफेस एरिया क्या होगा। ये जो पूरा वेसल बना है, ये एक तरह का वेसल बन गया, बर्तन टाइप का हो गया, तो इसका पूरा सरफेस एरिया कितना है। कितनी बात सुन में? आगे चले, फिगर समझ में आ गया, क्वेश्चन के हिसाब से ये फिगर हो गया। अब हम इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 14 था, तो इसका रेडियस कितना होगा। तो रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, जितना रेडियस होगा उधर उतना ही रेडियस इधर भी होगा हेमीस्फीयर में। तो ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक जो है, जो हाइट है, ये रेडियस के बराबर है, और ये भी 7 सेंटीमीटर है। कितनी बात सुनिए? तो ये जो हेमीस्फीयर का इनर पार्ट है, वो हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है, और वो 7 सेंटीमीटर का होगा। अब ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहाँ से जो यहाँ तक जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी जो हाइट है वो कितना होगा। ये तो टोटल हाइट, ये जो हाइट था, टोटल हाइट जो ना 13 सेंटीमीटर था यहाँ से यहाँ तक। ये टोटल हाइट जो था यहाँ से, ये 13 सेंटीमीटर था, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये हाइट कितना होगा। तो इसमें से 13 में से जो 13 यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से अगर इसको माइनस कर दे 7, तो ये हाइट आ जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर जो आएगा वो 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। कितनी बात सुने? हम ज़्यादातर फिगर पे ही हम बता रहे हैं, ताकि फिर मैं करते वक्त आसानी रहेगा। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है ना 13 माइनस 7, ये बात समझ में आ गई। अब चलते हम लोग इसको देखते हैं। ये दो फिगर है, दोनों फिगर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद तो होगा। इसी तरह से हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वो दोनों ही सरफेस एरिया के फॉर्मूला को प्लस कर देना है, फिर उसको सिंप्लीफाई कर वैल्यू डाल के, तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स आ जाएगा। तो आगे चलते हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर 7 सेंटीमीटर, डेप्थ of hemisphere is equal to radius of hemisphere is equal to 7 सेंटीमीटर। ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है, ये रेडियस के बराबर है इसके, और ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ वेसल, कैपिटल एच लेते हैं, 13 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस डेप्थ ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये जो हाइट ऑफ वेसल्स है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये दो हाइट है, एक तो सिलेंडर का हाइट है और दूसरा जो ना डेप्थ ऑफ हेमीस्फीयर है। ये दोनों मिलाकर है, तो वही लिखा हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस डेप्थ ऑफ हेमीस्फीयर 13 आ गया ये। ठीक है ना। अब हाइट ऑफ सिलेंडर अगर निकालना चाहते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर जो आएगा 13 माइनस डेप्थ ऑफ हेमीस्फीयर। डेप्थ ऑफ हेमीस्फीयर का वैल्यू कितना है, या यहाँ पे ऐसे कर दे 13 प्लस 7 इज इक्वल टू, सॉरी
हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 7 इज इक्वल टू 13, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमारा लिख दिया पूरा। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो थोड़ा एवरेज है या थोड़ा वीकर सेक्शन से है उन्हें भी समझ में आए। बाकी जो बच्चे अच्छे हैं उनको तो कोई बात ही नहीं, वो तो उन्हें सब आता है, लेकिन जो बच्चे वीक है उनको भी ये बातें समझ में आएंगी कि क्या क्या हो रहा, कैसे हो रहा। कितनी बात सुन में। अब हम लोग चलते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकालने जाऊंगा तो इधर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इसमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर इन दोनों को प्लस कर देंगे। मैं थोड़ा इधर से मिटा दूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए वो वैल्यू को यूज़ करने के लिए, वहाँ से मन कम आएगा। ठीक है, तो मैं इधर से मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है ना। तो टोटल सरफेस में क्या बताया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h हाइट ऑफ सिलेंडर, h हाइट ऑफ सिलेंडर, और कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr²। ये हेमिस्फीयर का ये वाला सरफेस का एरिया निकालना है। ठीक है ना। ये जो अंदर है ये तो इसके अंदर सिलेंडर में ढक गया है तो वो नहीं लेना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा 2πr कॉमन ले लेंगे और यहाँ से h+r आ जाएगा। ठीक, 2 तो 2 है, 22/7 है पाई का वैल्यू, रेडियस कितना है 7 है, हाइट कितना है 6 है, रेडियस कितना है 7 है। ठीक है ना, और ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 22 को 44 आ जाएगा ये, और ये फिर 13 आ जाएंगे। 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 4 जा 52, 5 कैरी, 13 4 जा 52, 5 कैरी था 57, तो ये हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। ठीक है, फिगर भी दे रखा, मैंने समझाया भी हर एक बात को फॉर्मूला। इसमें क्या है कि दो पार्ट है, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस लेना है और दूसरा जो है ना हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस लेना। दोनों के कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला तो आपको याद ही है, और याद नहीं है तो याद कर लीजिए क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ पूछना तो नहीं। आगे चले हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.1 का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है, फिर उसको समझाता हूँ, बताता हूँ क्या है उसका। मैं पढ़ता हूँ उसको। A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ठीक है, ये जैसे पहले था ना ठीक उसी तरह का ये सवाल है। क्या बताया कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर जो ना उसका जो रेडियस है, जो हेमिस्फीयर है उसका जो रेडियस है उतना ही है जितना उसके ऊपर एक कोन रखा गया है उसका रेडियस है, और कोन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये दोनों मिलाकर एक बन जाता है टॉय, एक खिलौना बन जाता है, और उसका टोटल जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये क्वेश्चन का वो था। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ। एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसका जो रेडियस है, ये एक सिलेंडर है, इस सॉरी सिलेंडर नहीं कोन है, इसके रेडियस के बराबर है ये। ठीक है, इस कोन के रेडियस के बराबर है। ठीक, इसका टोटल जो हाइट है, ये जो कोन का जो रेडियस है दोनों का सेम है, जो कोन का रेडियस होगा वही हेमिस्फीयर का रेडियस है। तो दोनों का जो रेडियस है ये
3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसकी जो टोटल हाइट है, कैपिटल हाइट, इसको हम यहाँ से दिखा देते हैं। ये 15.5 सेंटीमीटर है, यहाँ तक। ये टोटल जो हाइट है 15.5 सेंटीमीटर है। इसमें दो हाइट हो गया, एक हाइट ऑफ द कोन आ जाएगा और एक डेप्थ ऑफ द हेमिस्फीयर आ जाएगा। ये जो हम लोग बताया था कि जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर का और उसका जो डेप्थ होता है, ये दोनों ही बराबर होते हैं। यानी इसको हम लोग डेप्थ ले लेते हैं, डेप्थ ऑफ रेडियस के बराबर है हेमिस्फीयर का, और ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डेप्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर है, मगर टोटल जो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम हाइट ऑफ द कोन निकालना चाहेंगे तो कितना जगह 15.5 में से 3.5 को माइनस कर देते हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन जो है 12 सेंटीमीटर है। ये बिल्कुल सेम सवाल है जैसा पिछला था। पिछले में यहाँ पे सिलेंडर था, यहाँ पे कोन आ गया। अब इस वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में सिलेंडर था, यहाँ पे हम लोगों ने कोन आ गया है। कितनी बात सुन में सारे पॉइंट समझ में आ गई है। आगे चले हम लोग। अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। तो नंबर 3 पहले लिखते हैं। ये हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू, इसमें दो पार्ट है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, कितनी बात सुनिए, हेमिस्फीयर। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, याद तो होगा फॉर्मूला, याद किया आप लोगों ने फॉर्मूला, याद करके रखिए। ठीक है, तो पाई आर एल हो गया कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे जो एल है स्लैंट हाइट, ये वाला स्लैंट हाइट कहलाता है, मगर इसका नहीं वैल्यू दे रखा है, स्लैंट हाइट दे नहीं रखा। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। याद है ना हम लोग क्या फॉर्मूला बताया था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया स्लैंट हाइट को, बाकी ये 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालते, पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ से भी है, तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ बचेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रूट। ठीक, फिर यहाँ प्लस 2r, ये आर स्क्वायर था तो एक आर बाहर गया, तो एक आर यहाँ बच जाएगा हमारा। कितनी बात समझ में आई। बाकी जो वैल्यूज हैं हमने उसको बता ही रखा है, मैं यहाँ डालता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। क्या दे रखा है 22/7 और रेडियस है 3.5। ये पाई करूँ 22/7, रेडियस है 3.5। यहाँ पे हाइट कितना दे रखा है, हाइट ऑफ कोन 12, तो ये 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ पे रेडियस है, रेडियस कितना है 3.5, तो 3.5 को स्क्वायर कर लेते हैं ये, और इसका रूट डाल देते हैं। ये तो इसके अंदर का हो गया। और ये 2 इंटू आर है, 2 तो 2 है, और ये 3.5 ये ऐसे आ गया। कितनी बात सुन में, ये जो डेसिमल है ना, इससे 7 से कटेगा, तो 7 से कटेगा तो 0.5 आ जाएगा। 7 5 से 35 हो जाएगा, लेकिन डेसिमल है बीच में, तो 0.5 आ गया। 0.5 1/2 होता है, ये 0.5 1/2 होता है, या 0.5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 11 आ जाएगा। ये कितनी बात सुन रहे हैं। अब ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये रूट लगा दिया इसका, और ये आ गया 2 इंटू 3.5, ये 7 आ गया। ये समझ में हम लोग 7/2 कैसे कर दिया, 35 को 35/10 कर दिया, और 5 से कैंसिल कर दिया तो 7/2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर दिया। तो अब मैं उसके आगे का लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्या आ गया, ये 11 है, और ये
144 है, 7 का 49 स्क्वायर के बाद ये 4 इस पे रूट लगा रहेगा और ये 7 इसका ये वाला चल रहा है। ठीक है, एलसीएम लेंगे 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 576। ये 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 49/4 रूट में रहेगा और ये 7 बाहर आ गया। ये हम लोगों ने 11 है, ये ब्रैकेट में लेंगे 576 49 को प्लस करेंगे 625/4 रूट में आ जाएगा, ये 7 आ गया। 625 का रूट लेंगे तो 25 आएगा, 4 का रूट लेंगे तो हमारा 25/2 आ जाएगा और ये 7 आ गया। इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक, तो ये 11 है और ये 12.5 आ जाएगा प्लस 7। ठीक है ना, ये 12.5 कर दिया, 7 हुआ है तो ये आ जाएगा 11 × 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 से कर 11 5 था 55, 5 कैरी, 11 9 था 99 और 5 कैरी था 104, 4 डाल दिया 10 करी, 11 1 था 11 और 10 करी था 21, एक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टॉय का सरफेस एरिया आ जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई? आप लोग आंसर मिला भी देख सकते हैं, आंसर मिला लीजिएगा। बाकी ये देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया हम लोगों ने। कोई ऐसा स्टेप जो समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। जो लोग हमारे वीडियो से देख के पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं और अब कैसे करेंगे तो आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है थंबनेल पे, मोबाइल का नंबर भी है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं समझने के लिए। तो हम लोग इसको बताते भी हैं, जो लोग डाउट्स होगा उसको बताएंगे। आगे चले हम लोग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आज रहने देते हैं। ठीक।